दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज के साथ बेसिक प्राइस एक्शन, उसी के साथ ट्रेंड और बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके ट्रेड सेटअप बनाकर उसके हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी हमारा ट्रेड होगा उसमें हम रिस्क रिवॉर्ड का अप्लाई करेंगे और उसी के साथ मनी मैनेजमेंट के जो भी स्ट्रैटेजीज रहते हैं उसको भी मिलाकर ट्रेड करने वाले हैं। किस तरह से करना है आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि चार्ट सेटअप किस तरह से बनाना चाहिए और फिर पीसफुली किस तरह से इंतजार करना चाहिए जब तक हमारे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बनते तब तक, और ट्रेडिंग सिग्नल मिलने के बाद एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और टारगेट किस तरह से डिफाइन करना चाहिए। अगर इवन आपको ट्रेलिंग करना हो तो ट्रेलिंग भी किस तरह से करनी चाहिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी मूविंग एवरेज का पेयर इस्तेमाल किया है वो है 9 और 20 का। तो 9 EMA और 20 EMA का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 9 और 20 हमने क्यों लिया है? अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन, तो पहले मैं आपको मूविंग एवरेज के हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए प्राइस एक्शन इस तरह से चल रही है, ये 9 मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर के साइड में ये 20 मूविंग एवरेज है। अभी ये डायरेक्शन इसकी देखेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक जब भी डाउन ट्रेंड में ट्रेड करता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है और मल्टीपल टाइम से 9 EMA को हिट करता है। लेकिन कभी तो क्या होता है कि स्टॉक में ज्यादा अपसाइड में मूवमेंट आने की वजह से स्टॉक 20 EMA तक आता है और यहां सपोर्ट लेकर फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे जाता है। तो 20 EMA हमें एक सिग्नल दे देता है जहां पे हम ट्रेड ले सके। 9 EMA पे देखेंगे तो मल्टीपल सिग्नल्स आपको मिलेंगे ट्रेडिंग के, लेकिन 20 EMA को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक कंपेयर करेंगे तो थोड़े कम सिग्नल मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सिग्नल मिलने की संभावना रहती है। 9 और 20 का पेयर जब भी हम लेते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है और एक एक्यूरेसी भी हमें अच्छी खासी दे देता है। इसके क्रॉस ओवर के हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं और इसका चार्ट पे जिस तरह से स्टेटस दिख रहा है उसके हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे तो 20 EMA ऊपर है और 9 EMA नीचे है, तो शॉर्ट टर्म वाला नीचे है, कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म वाला ऊपर है EMA, तो ये कभी भी हमें सेल सिग्नल देगा। इस तरह के सेटअप में हमें सेल ही करना चाहिए। इसके ही ऑपोजिट अगर हमें बाइंग साइड में ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली जब भी हम बाइंग साइड में ट्रेड लेते हैं तो 9 EMA हमें इस तरह से ऊपर के साइड में दिखेगा और जो हमारा 20 EMA रहता है वो निचले साइड में दिखेगा। इसकी डायरेक्शन अप साइड में है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, तो ये इस तरह से ट्रेड करेगा और कभी तो ये नीचे आकर 20 EMA को हिट करेगा और यहाँ से रिकवरी देगा तो हमें बाइंग का मौका मिलेगा। तो जब भी 9 EMA ऊपर शिफ्ट होता है और 20 EMA नीचे रहता है तो ये एक अप ट्रेंड के इंडिकेशन हमें देता है। उसी के साथ हमें जब भी क्रॉस ओवर पे ट्रेड करना होता है तो क्रॉस ओवर किस तरह से, तो ये रेड कलर की लाइन है 20 EMA की। इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, या तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले ये अप ट्रेंड में जा रहा था फिर डाउन ट्रेंड में, तो अगर यहाँ से क्रॉस ओवर करके 9 EMA ये लेवल पे शिफ्ट हो गया ऊपर के साइड में, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा रेड वाला 20 EMA है और ब्लू वाला 9 EMA है। यहाँ पे 9 EMA ने क्रॉस किया 20 EMA को और ऊपर चला गया। जब भी ये ऊपर जाता है तो इसके क्रॉस ओवर पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग सिग्नल यहाँ में देगा जब तक 9 EMA ऊपर है तब तक। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ और धीरे धीरे 9 EMA ने फिर से क्रॉस ओवर किया और यहाँ पे 9 EMA नीचे आ गया 20 EMA के। जब भी ये क्रॉस ओवर मिलता है तो हमें सेलिंग सिग्नल मिलेंगे और हम यहाँ पे सेल करने का सोचेंगे। इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो जब भी आप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था 9 EMA ऊपर था 20 EMA नीचे था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था तो यहाँ पे 20 EMA ऊपर शिफ्ट हो गया और 9 EMA नीचे आ गया।
तो 9 EMA ऊपर है तो बाय करना है, 9 EMA नीचे है तो सेल करना है। सिंपली शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज देखना है, वो कौन से लेवल पे है वो देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। और ये 9 और 20 EMA का पेयर तो बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है, तो इसीलिए हमने 9 और 20 EMA का यहाँ पे सिलेक्शन किया है। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने 9 और 20 EMA का पेयर ही क्यों लिया है। अभी इसमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी है वो भी हम देखते हैं। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये है 9 EMA और यहाँ पे हम ये भी ड्रॉ करते हैं, ये है इस तरह से 20 EMA, रेड वाला 20, ब्लू वाला 9 EMA। अभी प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो ये लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से 9 EMA ऊपर शिफ्ट हुआ और हमें बाय करना है। प्राइस एक्शन अभी ब्लैक कलर में आपको बताता हूँ, ये प्राइस एक्शन है और ये नीचे जाकर यहाँ पे प्राइस एक्शन आई और ये लेवल पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। ट्रेडिंग करने के लिए जो कैंडल ने हमें इंडिकेशन दिए है अपसाइड के, इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 के अकॉर्डिंग हमें टारगेट रखना है। जैसे ही 1:2 का टारगेट आएगा हमें एग्जिट करना है। 1:2 यानी क्या, एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस अगर 1 का है तो एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें 2 का मिलना चाहिए, 1:2। तो इस तरह से हम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ट्रेंड को राइड करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है तो आपको ट्रेलिंग करनी चाहिए। ट्रेलिंग करने के लिए आपको 9 EMA का इस्तेमाल करना है। जब तक प्राइसेस 9 EMA के ऊपर है आप होल्ड कर सकते हैं। और ये 9 EMA इस तरह से ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर वाली हमारी प्राइसेस है और जैसे ही प्राइसेस नीचे जाकर ब्रेक डाउन देते हैं 9 EMA को, तो जहां पे भी हमें ब्रेक डाउन मिलेगा हम यहां पे एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेलिंग भी कर सकते हैं जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो इस तरह से हम आसानी से इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी भी किस तरह से समझ में आई होगी। अभी अगले स्लाइड में विथ एग्जांपल में आपके साथ ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने डिवीज लैब का 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अब यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हमने कैंडलस्टिक का लिया है वो है 3 मिनट का। 3 मिनट के कैंडलस्टिक के चार्ट पे बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। जब भी हम 3 मिनट्स की कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम लेते हैं तो हमें थोड़ा अर्ली इंडिकेशन भी मिलता है कि आगे जाकर इसमें मोमेंटम किस तरह से बनने वाला है। उसी के साथ 3 मिनट के कैंडलस्टिक के क्लोजिंग का भी हमें इंतजार करना होता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे वेट करना है, तो क्लोजिंग के बाद हम डिसीजन लेने वाले हैं। तो उसी के साथ जब भी क्लोजिंग होती है यानी कि रनिंग मोड में रहता है क्लोजिंग, यानी कि जब भी कैंडलस्टिक प्रिपेयर होती है तो इस तरह से नीचे ऊपर करेगी, लेकिन क्लोजिंग के बाद आपको एक फुल फिल्ड इस तरह की कैंडलस्टिक प्रिपेयर होती हुई दिखेगी जो कि कंप्लीटली प्रिपेयर हुई है। तो ये जब भी प्रिपेयर हो रही है, रनिंग मोड में है, तो उसी टाइम पे भी आपको पता लग जाता है कि ये किस तरह से क्लोज आउट दे सकती है। और उसी टाइम पे मीनवाइल आप एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, टारगेट कितना हो सकता है, क्वांटिटीज कितने लेने हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है, पूरा आपको यहाँ पे ही टाइम मिलेगा वो करने के लिए। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक क्लोज होगी और अगली कैंडलस्टिक जैसे ही प्रिपेयर होना शुरू होगी, आप इमीडिएट बेसिस पे ऑर्डर डाल सकते हैं। और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो इमीडिएट बेसिस पे आप पहले स्टॉप लॉस, मेन स्टॉप लॉस लगाइएगा। जैसे ही मोमेंटम हमारे डायरेक्शन में बढ़ता है, आप धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से स्टॉप लॉस नीचे शिफ्ट कीजिएगा और जैसे ही टारगेट आता है आप एग्जिट कीजिएगा। तो आसानी से हमें अच्छी तरह से समय भी मिलता है एंट्री के लिए, स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के लिए, क्वांटिटीज डिफाइन करने के लिए, और टारगेट आने पे या तो ट्रेलिंग के हिसाब से एग्जिट करने के लिए भी, राइट। तो इसलिए 3 मिनट का चार्ट भी ये पर्टिकुलर सेटअप पे बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है और अर्ली सिग्नल भी मिलते हैं। मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन जैसे हमने कहा था, EMA 9 का हमने लिया है क्लोजिंग बेसिस का जो कि है ब्लू कलर में, और हमने लिया है EMA 20 जो कि क्लोजिंग बेसिस का है जो कि है रेड कलर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला 20 EMA है रेड कलर का और नीचे वाला हमारा 9 EMA है ब्लू कलर का। जब भी 9 हमारा नीचे रहेगा, ब्लू वाला नीचे रहेगा, तो डाउन ट्रेंड रहेगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में चल रही है। इस तरह के सेटअप में हमें सेल करके ही चलना है। तो सेल करने के लिए हमें किस तरह से सेल करना है, तो पहला तो क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो जाता है कि 20 EMA ऊपर है, 9 EMA नीचे है, तो हमें सेल करना है। सेल करने के लिए हमें एक ऐसे कैंडलस्टिक का इंतजार करना है कि जो हमें सेल के अकॉर्डिंग सिग्नल देगी। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिसको ब्रेकआउट मिला ये कैंडल पे, राइट, ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके लो के नीचे भी आप एंट्री करते तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे मोमेंटम यहाँ तक आया और एक पुल बैक यहाँ पे मिला था। इवन
यहाँ पे ये बड़ी वाली कैंडल है। इवन अगर आप इसकी प्रीवियस भी कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रीवियस कैंडल पे अगर हम ये स्टॉक का सिलेक्शन करते तो कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बड़ा मिलता। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 के बदले रिस्क रिवॉर्ड के हमें एटलीस्ट 1:2 के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड आसानी से मिलता। इवन 1:3 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स ऊपर आ गए, तो यहाँ पे बाय सिग्नल नहीं मिला है हमें, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक ऊपर आने के बावजूद हमारा 20 EMA रेड वाला ऊपर था, ब्लू वाला 9 EMA नीचे था। जब भी ब्लू वाला नीचे है तब तक हमें सेल करना है। इवन कैंडलस्टिक ऊपर गए तो भी बाय नहीं करना है, सेल ही करना है, क्योंकि 9 EMA नीचे है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल अच्छी तरह से 9 EMA को क्लोज आउट नहीं दी थी रेड कैंडल, लेकिन ये लेवल की कैंडल आप देख सकते हैं पूरी तरह से नीचे जाकर क्लोज आउट दी। यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग मिली। तो ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाता है और एक टारगेट यहाँ पे हमें अच्छा खासा मिला। उसके बाद देखेंगे तो फिर से ये कैंडल पे हमें सिग्नल मिला, तो ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और ये टारगेट हमें अच्छा खासा मिल गया। फिर से ये ऊपर गया, पुल बैक दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल ने हमें सिग्नल दिया, तो ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें राइड करने को मिला। फिर इस तरह से ये ट्रेड करता है और यहाँ पे ये साइडवेज में चला गया। तो इस तरह से मल्टीपल मौके हमें यहाँ पे मिलते हैं एक ही दिन में, एक ही स्टॉक पे, जहाँ पे हम मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। इवन आप 9 EMA के अकॉर्डिंग ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मोमेंटम बना, लेकिन जैसे ही 9 EMA के ऊपर क्लोज होता है तो आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे ये लेवल पे एग्जिट हो जाता। यहाँ पे फिर से एक ट्रेड सेटअप बना, फिर ये कैंडल ने 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे एग्जिट हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि ये ऊपर जाकर एग्जिट होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1:2 पे भी एग्जिट करेंगे तो बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन अभी देखिए, ये कैंडल के लो के नीचे हमने एंट्री की, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और ट्रेलिंग 9 EMA के ऊपर क्लोज होने के बाद है। तो आप देख सकते हैं 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग कहाँ हुई है, तो ये कैंडल पे ऊपर जाकर 9 EMA की क्लोजिंग हुई है। तो लगभग हमारा इतना टारगेट अचीव हुआ। तो 1:2 लगभग मोर देन 2 या तो 3 के आसपास, 1:3 के आसपास हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला। तो कभी कभी ट्रेंड को राइड करने का भी ये फायदा होता है, बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपको चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको कंपलसरी टर्मिनल के सामने बैठना पड़ेगा कि कब कैंडल ऊपर जाकर ये मेन 9 के ऊपर क्लोज आउट देती है। उतना नहीं करना है तो सिंपली 1:2 का टारगेट कैलकुलेट कीजिएगा और जो भी टारगेट आ रहा है वहां पे टारगेट सिस्टम पे भी रख सकते हैं। जैसे ही टारगेट आएगा आप एग्जिट हो जाएंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, टर्मिनल के सामने भी बैठने की जरूरत नहीं है, या तो ट्रेलिंग करते करते भी आप कर सकते हैं, पूरा आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इस तरह से आसानी से हम EMA 9 और EMA 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड का अप्लाई करना है, क्वांटिटी डिफाइन करके ही ट्रेड करना है, इवन आप मैक्स लॉस डिफाइन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा कि लॉस मैनेजमेंट होगी, लॉस को आप लिमिटेड कर पाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।